गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे कैसे होता है देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। फर्स्ट केस में क्या दिया है? फर्स्ट केस में दिया है 90% कंप्लीटेड इन 10 आवर। तो स्टार्टिंग में मान लेंगे लेट कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियली 100% होगा, इनिशियली परसेंटेज में लेंगे तो वो कितना होगा 100, और ये 0। आफ्टर टाइम 10 आवर, आफ्टर टाइम 10 आवर्स, ये दिया है 90% कंप्लीटेड, मतलब 100 में 90 डिक्रीज कर गया, 10 बचा, मतलब a माइनस एक्स कितना है 10। कहता है आफ्टर व्हेन विल 99.9% कंप्लीटेड। ये टाइम पूछ रहा है, कहता है 100 माइनस 99.9% कंप्लीटेड। तो हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, टाइम निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। तो 2.303 बाई 10 लॉग ए है 100, 10 आवर पर कितना है ए माइनस एक्स 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो यानी 0.2303 लॉग 10 1 हो गया इंटू 1, तो ये हो गया 0.2303। के का वैल्यू निकल गया ने। फर्स्ट ऑर्डर का के का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इतना आवर पर आवर हो जाएगा, इतना पर आवर हो गया, इतना आवर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए कहता है व्हेन 99.9% कंप्लीटेड। इस बार क्या निकालना है? टी निकालना है। कहता है कितना टाइम में 99% कंप्लीट होगा। तो टी बराबर है, हम लोग क्या जानते हैं 2.303 बाई के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स अभी कितना है ये? तो 2.303 बाय 0.2303 लॉग 100 बाय ये कितना बचा 100 माइनस 99.9 कितना बचा 0.1। ये हो गया 2.303 बाय 0.2303 इंटू लॉग 100 बाय ये हो जाएगा 0.1, तो ऊपर जाके 10 टू पावर क्यूब हो जाएगा। तो 2. ये देखिए 10 से कटेगा ना, ये कट जाएगा आपका 10 से, इंटू लॉग 10 टू पावर 3, तो 3 साइड आ जाएगा, 10 इंटू 3 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, 10 इंटू 3 इंटू 1, यानी 30 आवर्स हो गया। 30 आवर्स में 99.9% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही कहता है 90% कंप्लीटेड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
10 आवर इनिशियली कितना था, 100% था। आफ्टर टाइम 10 आवर कितना हो गया, 100 माइनस 90। कहता है कितना टाइम, ये टाइम पूछ रहा है कि 99.9% कंप्लीट हो जाए, तो 30 आवर्स होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका लीजिए, पॉज करके लिखिए। देखिए फिर सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन, इसमें एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है ज़्यादा। फिर ले लीजिए, कोई एक रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इनिशियली जो है, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली 100 है, प्रोडक्ट 0 है। कहता है 20% आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। तो 20% कंप्लीट हो रहा है, 100 माइनस 20, तो बनेगा ये कितना, जितना कटा उतना परसेंट उधर बनेगा, 20 बना। कहता है 60% कंप्लीटेड व्हेन, क्वेश्चन मार्क है, 60% कंप्लीटेड माइनस 100 माइनस 60, तब ये बन जाएगा 60। ठीक है, तो ये टाइम पूछ रहा है, तो फिर सेम कुछ क्वेश्चन ही है, कोई अंतर नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क होगा, नहीं सिर्फ कैलकुलेशन का ही इसमें फर्क है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग के निकाल लेते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, हम लोग पढ़े थे। तो 2.303 बाय 5 मिनट लगता है, 5 लॉग 100 स्टार्टिंग में है, अब 5 मिनट के बाद कितना है, 100 माइनस 20 मतलब 80 है। तो इसको काट दीजिए, 5 से कट गया, इधर 4 से कट गया, ये हो जाएगा 2.303 बाय 5 लॉग 5 माइनस लॉग 4 लिख सकते हैं इसको, लॉग 5 माइनस लॉग 4, तो लॉग 5 होता है 2.303 बाय 5 लॉग, लिखे थे लॉग 5 का वैल्यू 0.6990, नहीं 89 भी ले सकते हैं, या 9 माइनस लॉग 4 का हो जाएगा 2 इंटू 30.301, तो ये हो जाएगा 0.602। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू, ये घटाएंगे तो कितना हो गया 7 9 0.6 से हो गया 0.097 बाय 5, इतना आ गया। तो इसका वैल्यू हो जाता है 0.044, 0.044 निकला के का वैल्यू। अब के का वैल्यू पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो टी का राय निकालना है। टी बराबर क्या जानते हैं, 2.303 बाई के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। टी के जगह पे ए माइनस एक्स कितना है 100 माइनस 60, तो 2.303 बाय 0.044 इंटू लॉग ए है 100 बाय 100 माइनस 60 कितना हो गया 40, ये 5 से कट गया, ये 2 से कट गया, तो ये हो जाएगा 2.303 बाय 0.044 इंटू लॉग 5 माइनस लॉग 2, कितना हो जाएगा 2.303 बाय 0.044, दिख रहा है ना 0.44, और ये है मेरा log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.6990,
699 माइनस 0.301 होता है, तो ये हो गया आपका 2.303 बाय 0.044 0.044 इंटू कितना हो गया घट के, माइनस करने पर 0.398। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 20.55 मिनट, 20.55 मिनट्स। ठीक है, यही है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, कोई टफ नहीं होता है। इसको पॉज करके लिखिए, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, पॉज करके लिखिए इसको। देखिए कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीटेड इन आफ्टर 40 मिनट। कोई रिएक्शन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, इनिशियली ये 100% है तो 0 बना, आफ्टर 90 मिनट, आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 40 मिनट्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90% कंप्लीट हो रहा है, तो ये 90 बना होगा प्रोडक्ट। कहता है हाफ कितना बनेगा, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, 100 माइनस 50 कितना में होगा, 50% कितना बनेगा। तो आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, या तो उसमें पुट कीजिए या हाफ लाइफ का डायरेक्ट फार्मूला डिराइव किए थे उसमें पुट करना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स पढ़े थे। तो 2.303 बाई टी है 40 मिनट, लॉग ए है 100 माइनस 90, ये हो गया 2.303 बाई 40 इंटू लॉग 100 बाई 10 कट गया, तो 2.303 बाई 40 लॉग 1। तो के का वैल्यू कितना हो गया, के का वैल्यू हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा के का वैल्यू 0.0575 मिनट्स माइनस 1 पर मिनट हो जाएगा यूनिट। कहता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ डायरेक्ट भी फार्मूला जाना है, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, 0.693 बाय के, 0.693 बाय 0.0575, इसको जब सॉल्व करते हैं ये करीब करीब 12 मिनट आएगा, 12 मिनट में हाफ इसका रिएक्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखिए कहता है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड इन 40 मिनट, आफ्टर 40 मिनट में 90% कंप्लीट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट 90% बन रहा है, बचा कितना 10, यही लिखते हैं बचा हुआ रेस्ट, ए बाई ए माइनस एक्स लिखते हैं। तो ये निकल गया सॉल्व करके मेरा 0.0575। टी हाफ का फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, या इस फार्मूला में भी 50 यहाँ पुट कर दीजिएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करके लिखिए इसको, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखिए कहता है सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 93.75% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज 4 times दैट ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ ऑफ द रिएक्शन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है,
टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई के होता है। 50% कंप्लीट होता है तो यही होता है। अब कहता है सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इतना परसेंट कंप्लीट हो रहा है तो बचा रेस्ट कितना, ए है मेरा 100%, ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा 100 माइनस 93.75, ये हो गया 6.25 है। तो हम लोग निकाल लेते हैं टाइम कितना लगता है, टी कितना हो गया 2.303 बाई के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। तो 2.303 बाई के लॉग ए 100 बाय 6.25 यही निकाले हैं 6.25। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 100 माइनस लॉग 6.25 हो जाएगा। लॉग 100 का वैल्यू 2.303 बाई के 2 माइनस 2 माइनस लॉग 6.25, लॉग 6.25 का वैल्यू कितना हो जाएगा निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लॉग टेबल। एक मिनट देख लेते हैं। लॉग 6.25 यानी 62 का फिफ्थ देखना है ना, 62 का फिफ्थ, 62 का फिफ्थ देखते हैं। 62 का फिफ्थ नंबर यहाँ है। सिक्सटी टू का फिफ्थ 7959 0.795 मान लीजिए, इतना ही लेते हैं। तो ये कितना हो गया टी इक्वल टू, टी कितना का है 93.75 का है, इसको लिख दीजिए टी 93.75 कंप्लीट हो रहा है। तो ये कितना हो गया तो 2.303 बाई के, ये हो गया आपका माइनस होकर के 5 बचा 1.205 इतना टी बचा। इसको हम लोग टी 50% भी लिख सकते हैं, टी हाफ भी कहा है ना, कहता है हाफ ऑफ द रिएक्शन 50% यानी, तो टी हाफ कहता है सो दैट टाइम रिक्वायर्ड ऑफ टी हाफ इतना इज टेक 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो टी हाफ बाय टी, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, हमको निकालना है कितना हो रहा है, एक मिनट उलट गया है, हाँ। तो क्या हो जाएगा टी 93.75 इक्वल टू कितना हो गया, ये निकला है 0.693 बाई के बाय 2.303 बाई के इंटू 1.205।
तो के कैंसिल हो गया नहीं। अब देखिए ये इसको जो ये कितना हो गया, ये तो नीचे ही रह जाएगा। तो 0.693 बाय 2.303 इंटू 1.205, यही हो गया मेरा। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर टी हाफ इतना टाइम कहता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर so that in case of first order reaction time required for इतना % completion of the reaction takes is 4 times of t half। t half के 4 times हम लोग डिवाइड कर, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर देते हैं t 93.75 बाय t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 1.205 बाय 0.693। तो 2.303 इंटू 0.03 होता है तो ये हो जाता है, तो ये करीब करीब आपका 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये करीब करीब, इसको कटाइएगा तो क्या कटेगा 0.301, तो ये करीब करीब 4 टाइम्स हो गया 4। इसीलिए कहता है T93.75 इसका जो टाइम लगा 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगा, यही प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड नहीं हो गया, ये प्रूव्ड करना था। तो सब क्वेश्चन तो करीब करीब वही फार्मूला पर, एक ही फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, उसी पर बनाना रहता है नहीं। तो इसको पॉज करके लिखिए। देखिए अच्छा पूछा है ये क्वेश्चन 2019 जेई मेन में, 19 जेई मेन में है। ठीक है, क्या पूछा है देखिए, दिया हुआ एक्सपेरिमेंट 3 गो, कहता है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, यानी क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है, काहे बी का पूछा नहीं, तो फिर भी हम लोग लिखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है, बनाने के लिए क्या करना होगा, बनाने के लिए लिखना पड़ेगा 2a प्लस बी से प्रोडक्ट है, तो कौन ऑर्डर रिएक्शन है हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए पर पावर x बी पर पावर y, यही लेंगे। अब देखिए रेट दिया हुआ है, फर्स्ट केस 6.93 इंटू 10⁻³ के, ये कितना है 0.10 पर पावर x, अभी कितना है 0.20 पर पावर y। एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 6.93 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के, 0.01 का 0.10 पर पावर x और 0.25 पर पावर y, इक्वेशन सेकेंड है। थर्ड इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, 1.36 इंटू 10⁻² इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ये कितना है 0.020 पर पावर x और 0.30 पर पावर y है। थर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड करने से क्या हो जाएगा, देखिए 6 पॉइंट, ये डिवाइड हो जाएगा
इसको कीजिए 6.93 इंटू 10⁻³ बाय 6.93 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के 0.10 पर पावर x इंटू 0.20 पर पावर y बाय क्या हो जाएगा 0.10 पर पावर x और 0.25 पर पावर y। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी क्या हो गया 1 इक्वल टू ये कितना हो गया 0.20 बाय 0.25 पर पावर y लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम लोग 20/25 यानी 4/5 पर पावर y लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/5 पर पावर 0 इक्वल टू 4/5 पर पावर y लिख सकते हैं इतना को 4/5, यानी इसलिए y कितना हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, y 0 ऑर्डर रिएक्शन निकल गया। अब हम लोग किसको किसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा कर सकते हैं हम लोग ये एडजस्ट करके कटाना है, कुछ नहीं रहता है। ठीक है, इसमें उसके बाद हम लोग करेंगे ये तो निकल गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग 3/1 कर दें तो क्या होगा ये 2 बार में कट जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। अब कीजिए इक्वेशन 3/1 तो क्या हो जाएगा ये है 1.63 इंटू 10⁻² बाय 6.93 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या होगा के 0.20 पर पावर x 0.30 पर पावर y बाय अब ये हो जाएगा फर्स्ट में डिवाइड कर रहे हैं हाँ के 0.10 पर पावर x और क्या हो जाएगा 0.20 पर पावर y हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा ये कटेगा तो ये कितने से कट जाएगा ये करीब करीब 2 से कट गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग हाँ 2/1 3/2 है 2/1 3/2 ये मेरा हो जाएगा। देखिए कैसे ये पर पावर सब में 3 न है। ये हो गया आपका 1 पॉइंट कितना डाटा था जी 1.36 इंटू 10⁻² है एक में। हाँ ठीक है अच्छा ठीक है। देखिए ये अब कट करके हो जाएगा 2
ये 2 से कटेगा, ये 0.6 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं या काट दीजिए डायरेक्ट, उतना तो समझिएगा। ये हो गया 2 से कट गया, 2 से कट गया, तो 2 इक्वल टू के कट गया, के कट गया, 2/1 पर पावर x लिख सकते हैं, और 3/2 पर पावर y निकाल लिए हैं 0, तो इसको लिख सकते हैं 2/1 पर पावर 1 और 2/1 पर पावर x, ये तो 1 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो x है 1, y है 0, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहता है, क्या था, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ, हाफ के लिए क्या पढ़े हैं, अब के निकाल लीजिए इससे, के क्या हो जाएगा, के निकल जाएगा, रेट किसी में भी पुट कर दीजिए, ये जैसे इसी में पुट कर देते हैं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ के, ए है 0.1 पर पावर x 1a है, और इस पर 0.2 पर पावर 0 है, यानी के निकल गया कितना मेरा 6.93 इंटू 10⁻³ बराबर के इंटू 0.1, इधर डिवाइड होगा तो 1/10, ये हो जाएगा के बराबर 6.93 इंटू 10⁻², तो टी हाफ बराबर क्या पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाय के, तो 0.693 बाय के हो गया 6.093 इंटू 10⁻² है। ये देखिए 10 से ये कट जाएगा, 10 से ये कट गया, तो बचा 10⁻⁻1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर निकला होगा कितना 1 ही हुआ, ऊपर जाके हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, ऊपर जाके 10 हो जाएगा, 10⁻⁻1 मतलब 1/10 10 हो जाएगा, 10 कुछ में दिया हुआ था टाइम, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ था, रेट कुछ में दिया हुआ है मोल पर लीटर पर मिनट, 10 मिनट निकल गया ये, तो यहाँ कितना निकल गया 10 मिनट। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इसमें क्या किया है, रेट दे दिया है, एक्सपेरिमेंट देने के बाद कहता है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ द ए, तो पहले तो हमको देखना होगा कौन ऑर्डर रिएक्शन है, तो कौन ऑर्डर रिएक्शन है पहले निकाल लिए, रेट से हम लोग डिवाइड करके इस तरह का पहले भी बनाए थे, तो तीनों का रेट निकाल लिए, तीनों का रेट निकालने के बाद फर्स्ट बाय सेकंड कर दिए तो y का वैल्यू 0 निकल गया, थर्ड बाय फर्स्ट कर दिए तो x का वैल्यू 1 निकल गया। तो ऑर्डर क्या होता है सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो x प्लस वाई तो 1, x 1 y 0 तो 1 हो गया, ऑर्डर 1 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग जानते हैं, अब रेट कांस्टेंट निकालिए इससे, तो रेट कांस्टेंट इतना निकल गया, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का होता है पर मिनट में, और अब फर्स्ट ऑर्डर जान गए तो इस फार्मूला पर पुट कर दिए, तो पहले इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल करके तब इसमें पुट किए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे, इसको पॉज करके लिखिए, कटा उटा नहीं ना है, नहीं कटा है, ठीक है, पॉज करके इसको लिखिए। देखिए अब हम लोग बनाते हैं
22 में पूछा है जेई मेन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिस टाइप का बनाए थे हम लोग सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं कुछ नहीं है इसमें। कहता है देखिए, जैसे बोल दिया, क्या क्वेश्चन कर रहा है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होता है। हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Ab2 इज 200 सेकेंड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे लिख दिया क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंपोजिशन, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन means reaction is first order reaction। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़े थे कि टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के, यही नहीं पढ़े थे, 0.693 बाय के। ये तो टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब कहता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट क्या कहता है, द हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Ab2 इज 200 सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी के निकाल लेंगे इसमें, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बाय टी हाफ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, टी हाफ कितना दिया हुआ है, 200 सेकेंड, इसलिए के ये हो गया, तो ये होगी 0.693 बाय 200 हो गया, इतना हो गया के। अब के का वैल्यू कहता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% डिकम्पोजिशन ऑफ Ab2, 80% डिकम्पोजिशन टाइम रिक्वायर्ड, टी बराबर क्या पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 बाय के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। कहता है 80% डिकम्पोजिशन, तो 80% डिकम्पोजिशन मतलब 20 पर ए माइनस एक्स, यानी क्या हो गया, ए दिया हुआ है गिवन है ए बराबर 100 एंड ए माइनस एक्स कितना है, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, ठीक है। तो 2.303 बाय के कितना है, 0.693 बाय 200 इंटू लॉग 100 बाय 20 बचा, ये 5 से कट गया, तो टी बराबर क्या हो गया, टी इक्वल टू हो गया, ये 200 ऊपर चला गया, 2.303 इंटू 200 लॉग 5 का वैल्यू कितना होता था, लॉग 5 का वैल्यू शायद दिया हुआ था क्वेश्चन में, लॉग 5 न हुआ था, log 5 दिया है, log 5 का वैल्यू नहीं दिया है क्या, देखना पड़ेगा, नहीं दिया है, log 3 का दिया है, log 2 का दिया है,
लॉग यानी log 5 का वैल्यू देखेंगे log 50 का, यानी log 50 का 0 देख लीजिए, कुछ नहीं है देखने में, तुरंत देखने बता दिए आप लोग को, तो तुरंत इसमें डाटा में देख लेना है कितना है log 5, log यानी 50 का देखना है, ठीक है। log 5 का देखने के लिए नहीं मिलता, log 5 का, हाँ ठीक है था, ये log 5 का हो जाएगा 0.699 बाय 0.693, ठीक है। तो ये कट जाता है कितना से, 2.303, तब होता है 0.693। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, नहीं, ये सब सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 467 सेकेंड। इस सबको जब कैलकुलेट कर लीजिएगा इस कैलकुलेटर से, 467 सेकेंड हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 2 × 100, 400 यही हो गया, ये कुछ ज़्यादा है तो 467 हो जाएगा, ठीक है। तो 467 सेकेंड में 80% डिकम्पोज होगा। सब एक ही टाइप का आता है, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ है ही नहीं, एक ही फार्मूला है, टी हाफ का ये और टाइम का ये या रेट कांस्टेंट का ये, एक ही क्वेश्चन बार बार आएगा, इसमें ज़्यादा डेविएशन नहीं है। और ये वो बनाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यही सब क्वेश्चन आता है बार बार, अब ज़्यादा बनाने का ज़रूरत नहीं, सब में यही फार्मूला यूज होगा, यही फार्मूला होगा, सिर्फ डाटा चेंज हो गया, 200 सेकंड के मतलब 90 मिनट दे देगा, कभी 75% कंप्लीशन कहेगा, कभी 60% कहेगा, कभी 20% कहेगा। जो कहेगा हम लोग को क्या सोचना है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100% ले लेते हैं, जितना परसेंट डिकम्पोज हो गया उतना घटा देंगे, ये -x रेस्ट अमाउंट है, इस तरह से हम लोग बना लिया करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा बनाने का ज़रूरत क्वेश्चन नहीं है, वीडियो में तो एक लिमिट ही होगा, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग और सब क्वेश्चन देख करके, जैसे 20 में पूछा है, यही पूछा है, फिर 20 में क्या पूछा है कि ये पूछा है 75% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, जैसे यहाँ हाफ लाइफ दिया हुआ है मतलब 50% कंप्लीट हुआ है। फिर कह रहा है कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 75% कंप्लीट होने का 90 मिनट है, तो फिर 60% कंप्लीट होने का टाइम पूछ रहा है, तो यही 2 बार वही पूछता है बार बार इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग अब वीडियो को देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन यही पैटर्न पे होगा, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा और सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन अब डाटा ही तो चेंज होगा ना, कंसेप्ट तो वही है, टी हाफ निकाले हैं, लाइफ टाइम निकाले हैं, टाइम के लिए डेरिवेशन है या रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन कर सकते हैं उसको, ठीक है। यही 3 पे फार्मूला पे बार बार क्वेश्चन इसमें आता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो न्यू व्यूवर है ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता जाए। थैंक यू।